पुणे के बीचों बीच खड़ा शनिवार वाड़ा किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक कहानियों के लिए मशहूर है। लेकिन इस किले की दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जो अब भी लोगों की रूह कंपा देता है। कहा जाता है कि इस किले में आज भी एक मासूम की चीखें गूंजती हैं, काका बचाओ। लेकिन कौन था वो मासूम और क्यों उसकी आत्मा अब भी इस किले में भटक रही है? आइए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो खौफनाक कहानी जिसने इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में शामिल कर दिया है। एक मासूम की चीखें साल था 1773 और पेशवा साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। लेकिन सत्ता के लिए राजनीति हमेशा ही निर्दयी रही है। पेशवा नारायण राव, जो महज 18 साल के थे, उन्होंने सत्ता संभाली थी, लेकिन उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई ने उन्हें मरवाने की योजना बनाई। आदेश दिया गया, नारायण राव को जिंदा पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने उस आदेश में एक शब्द बदलवा दिया, जिससे उसका मतलब बदल गया। नारायण राव को मार दो। और फिर एक भयानक रात आई। नारायण राव अपने महल में सो रहे थे जब अचानक कई सैनिक उनके कमरे में घुस आए। उन्हें पकड़ लिया गया। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, काका बचाओ, काका बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। सैनिकों ने निर्दयता से उन्हें मार डाला और उनके शरीर के टुकड़े किले के बाहर नदी में बहा दिए गए। शनिवार वाड़ा की डरावनी रातें समय बीतता गया। पेशवा साम्राज्य ढह गया, लेकिन शनिवार वाड़ा की दीवारों में वो चीखें हमेशा के लिए कैद हो गईं। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात किले में नारायण राव की चीखें गूंजती हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार एक दर्द भरी आवाज सुनी है, काका बचाओ। यहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि किले के अंदर किसी के दौड़ने की आवाजें आती हैं। कई पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद धुंधली आकृति देखी है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। कभी कभी किसी के हल्के से रोने और सिसकने की आवाज भी सुनी जाती है। इसी वजह से शाम 6 बजे के बाद यहां किसी को रुकने की इजाजत नहीं होती। एक ग्रुप की खौफनाक कहानी अब आपको सुनाते हैं। एक सच्ची घटना जो कुछ साल पहले शनिवार वाड़ा में हुई थी। 4 दोस्त अंकित, रिया, वरुण और साक्षी पुणे घूमने आए थे। उन्होंने शनिवार वाड़ा के बारे में सुना था और उन्होंने तय किया कि वे वहां रात में जाकर देखेंगे कि क्या सच में वहां कुछ होता है या ये सिर्फ अफवाहें हैं। वे किले के पीछे वाले गेट से अंदर घुसे। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर जाने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए माहौल बदलने लगा। रिया ने सबसे पहले अजीब महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अंकित ने हल्की फुसफुसाहट सुनी, काका बचाओ। साक्षी को लगा कि कोई दीवार के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन जब उसने टॉर्च मारी तो वहां कुछ नहीं था। और फिर वरुण अचानक जोर से चीख पड़ा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहने लगा, कोई मेरे कान में चिल्ला रहा है बहुत जोर से, काका बचाओ। तभी उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। एक अजीब सी ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे किले की दीवारें खुद बुदबुदा रही हों। वे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन किले का दरवाजा बंद हो चुका था। वरुण की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह कांप रहा था और धीरे धीरे बेहोश हो गया। किसी तरह सुबह होते ही किले का दरवाजा अपने आप खुल गया और वे बाहर निकल पाए। जब उन्होंने वरुण को होश में लाया तो उसने जो बताया उसने सभी की रूह कंपा दी। वरुण ने कहा, जब मेरी टॉर्च बंद हुई मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां एक छोटा बच्चा था, सफेद कपड़े पहने, खून से सना हुआ, और वह मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भी उसी के साथ इस किले में फंस जाऊंगा। उस दिन के बाद से उन चारों में से किसी ने भी शनिवार वाड़ा का नाम तक नहीं लिया। क्या आप शनिवार वाड़ा जाने की हिम्मत कर सकते हैं? शनिवार वाड़ा किला आज भी खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारों में एक राज छिपा है। एक मासूम की आत्मा जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती है। क्या सच में उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है, या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? अगर आपको मौका मिले, क्या आप शनिवार वाड़ा में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए। क्या आपको भी कभी किसी डरावनी जगह पर कुछ अजीब महसूस हुआ है? ओह नो।